नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैंने आज ही एक नया YouTube चैनल चालू किया है जिसका नाम है कलयुग से सतयुग। कलयुग से सतयुग ये बड़ा ही गंभीर विषय है। क्या सचमुच में मनुष्य कलयुग से सतयुग जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? ये तो खैर आगे की बात है, ये तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला विषय, जैसे कि वेदों ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा हुआ है और जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है कल की पुराण में कि भगवान विष्णु या नारायण या नरसिंह जो बोल लीजिए, सब भगवान विष्णु ही के अवतार हैं। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु अवतरित होंगे कलयुग के अंत में और सभी दुराचारी व्यक्तियों का अंत करेंगे और सज्जन पुरुषों का साथ देंगे एक नया विश्व और फिर से नया ब्रह्मांड की संरचना में। क्या ये सचमुच में होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो कैसा होगा? मतलब कि क्या होगा? क्या मनुष्य का सचमुच में अंत हो जाएगा या मनुष्य आगे भी जीवित रहेगा? और अगर भगवान विष्णु अवतरित भी होते हैं कलयुग में, कल्कि के अवतार में, तो वो क्या सचमुच में सबका संहार करेंगे या उनके पापों का हरण करेंगे? ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि जहाँ तक हमने महाभारत पढ़ा है, गीता पढ़ा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान विष्णु ही है, वही भूत है, वही भविष्य है, वही वर्तमान है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन जब डगमगा गया था अपने पद से, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका पद निर्धारित किया और उन्होंने बताया कि जो तुम लड़ रहे हो वो मैं ही हूँ, आज जिसका अंत हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। ये तो खैर हुआ। कलयुग, कलयुग, हाँ, जहां तक मनुष्य की बात है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, जहां तक मैंने अध्ययन में पाया है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो मनुष्य 4 युगों में ये विकास करता है। उसकी 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहली बात, आत्मिक तौर पे विकास करना, फिर मानसिक तौर पे विकास करना, फिर शारीरिक तौर पे विकास करना, फिर सांसारिक तौर पे विकास करना। ये सतयुग की बातें हैं जो सतयुग में चला आ रहा है अभी भी। लेकिन हमको जहां तक लगता है, मुझे जहां तक लगता है कि कलयुग में क्या हो गया है कि कलयुग में जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। मनुष्य भौतिक रूप से पहले उन्नति करना चाहता है, फिर आत्मिक तौर पर उन्नति करना चाहता है, और इसी का शायद परिणाम है कि मनुष्य आज हद से ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसने खुद ही अपने दुख को निर्माण किया है। मैंने जहां तक पाया है वेदों ग्रंथों शास्त्रों में कि मनुष्य जो है वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान को भी अपने घर बुला के उनके साथ रह सकता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सतयुग में वेदों ग्रंथों शास्त्रों में बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत घोर तपस्या किया और उन्होंने ईश्वर की भक्ति प्राप्त की और उनसे वर भी प्राप्त किया। बहुत सारे राक्षस तक ने भी, असुरों ने भी यहाँ तक की प्राप्ति की है उनके आशीर्वाद को, उनके प्रेम को, और उनसे वर प्राप्त किया और उनसे असीम शक्तियां प्राप्त की हैं। तो इसका मतलब क्या समझें कि मनुष्य ही है ऐसा जीव जो यहाँ तक कि भगवान को भी अपने पास आने तक लिए विवश कर सकता है, या यहाँ तक कि उनको कितना कर सकता है प्यार प्रेम। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि मनुष्य जो है वो 4 रूप से विकास करता है, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सांसारिक। और बाकी 84 लाख योनियां जो हैं, जहां तक कि गीता में लिखा हुआ है, उसमें बाकी सब में मुझे जहां तक लगता है शायद सभी जीव जंतु 2 ही प्रकार से विकास करते हैं, पहला शारीरिक, फिर दूसरा सांसारिक। क्योंकि इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मनुष्य सबसे पहले आत्मिक तौर पर विकास करता है, मतलब कि उसकी सोच, उसकी आत्मा, उसके अंदर कुछ गुण होता है। अब चाहे तो देख सकते हैं, आप परख सकते हैं खुद में कि हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है जो वो पैदा होता ही है। उस गुण को लेके उसे आप बदल नहीं सकते, उसे आप हटा नहीं सकते उसके अंदर से, क्योंकि वो गुण उसने खुद आचरण में डाला है, कई युगों, कई जन्मों का प्रयास करके वो डाला है। जैसे आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, या फिर कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, कोई होगा जो क्या कहते हैं बचपन से ही कुछ अलग करता होगा, कुछ अलग सोचता होगा, उसके जैसा कोई नहीं सोच सकता या नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए
कोई योगी ही है, वो जैसे लगातार बैठ जाता है 6 से 7 घंटा तक लगातार तपस्या में बैठे रहता है, उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता है। लेकिन वही जगह अगर कोई दूसरे पुरुष को उसी जगह पे बैठाया जाए तो वो बोलेगा कि बस भैया अब आधा घंटा हो गया, मेरा कमर दर्द कर रहा है, यहाँ पे यहाँ दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। उसे कंसंट्रेशन लेवल नहीं मिलेगा उतना जितना एक दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो आचरण कई जन्मों से वो उसके लिए प्रयास किया और उसे वो प्राप्त किया। दूसरी बात, मानसिक तौर पे विकास करना। मानसिक तौर पे विकास करना बहुत ही अलग बात है, क्योंकि मानसिक तौर पे सब कोई बोलता है कि बच्चे का जन्म होता है, वो बड़ा होता है और वो तरक्की करता है, मतलब कि पढ़ता लिखता है, अच्छी बन जाता है। वो सही मायने में देखा जाए तो वो मानसिक विकास नहीं है, क्योंकि मानसिक विकास का मतलब होता है कि आपका व्यवहार कैसा, आपका आचरण कैसा है, ये सही मायने में होना चाहिए मानसिक विकास का नजरिया। तीसरा, सांसारिक तौर पे विकास। सांसारिक तौर पे विकास बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि इससे पहले शारीरिक विकास आता है, लेकिन मनुष्य समझ लेता है कि पहले सांसारिक विकास आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले शारीरिक विकास होता है। जैसे एक छोटा सा शिशु होता है, वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका पैर हाथ बड़ा होता है, उसका हाइट बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। ये हो गया तीसरा। अब आते हैं चौथा, सांसारिक विकास। सांसारिक विकास में आप जोड़ सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है पढ़ने लिखने में, वो कैसे बाकी सबके साथ रहता है, ये सभी कुछ मिला हुआ है। जैसे कोई बहुत सारे आजकल माता पिता बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो आजकल पढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अंदर आप देखिए, आप उसको फिर से आपको वापस जाना होगा, क्योंकि उसका आत्मिक तौर पे विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसने पिछले कई जन्मों से प्रयास ही नहीं किया उसके लिए। तो आत्मिक तौर पे विकास नहीं हुआ तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं आया, जिस कारण से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया, जिस कारण से वो सही मायने में सोच समझ नहीं सकता, उसके अंदर चेतना शक्ति नहीं है। उसके बाद आता है सांसारिक तौर पर। सांसारिक तौर पर तो उसने विकास कर लिया, जैसे तैसे भी कर लिया और कर भी लेगा आगे, क्योंकि हर व्यक्ति जी ही लेता है किसी भी तरह से। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है, क्योंकि यही उसका शायद लक्ष्य है। और जहां तक बात है कि हर मनुष्य को आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह से निर्बल हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो या सांसारिक तौर पर निर्बल हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो रोगी हो गया हो, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा ही चीज मांगता है। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में उसका इंटरनल सॉफ्टवेयर में वही डाला गया है कि हमें अच्छा ही चीज चाहिए और कुछ नहीं, हमें सिर्फ मुनाफा ही चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा ही चाहिए। यहाँ तक एक चोर भी बोलता है कि हे भगवान मेरे साथ आज अच्छा ही करना। कभी भी कोई भी मनुष्य कभी भी अपने लिए कभी भी बुरा नहीं मांगता, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक मैंने और भी ज्यादा अध्ययन किया तो मैंने पाया कि आज कलयुग में मार धाड़ हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब जानवर बन गए हैं जैसे बोलिए। तो ये क्यों हो रहा है? मैंने जहां तक अपने आत्म मंथन किया और मैंने पाया, जहां तक मेरा विचार है, आपका हो ना हो ये तो अलग बात है, क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है। तो मैंने पाया कि ये दुनिया को जब ईश्वर ने बनाया, जहां तक सब कोई बोलता है कि ये दुनिया की रचना ईश्वर ने की है, और मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर ने ही संरचना की है। कोई शक्ति है जिसने हमारे को बनाया और हमें संचालन कर रहा है हमारे ऊपर। वो चाहता है कि हम भी उनके जैसा बने और उनके पास आकर रहें, शायद हो सकता है। तो मैंने पाया कि ये दुनिया को जब ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया तो इस दुनिया में कोई भी बुराई नहीं था, क्योंकि बुराई अगर होता तो शुरू में इसका अंत हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका अंत हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अच्छाई चीजों के अंदर बुराई आ रहा है धीरे धीरे। और ये कैसे आ रहा है? क्योंकि जब ईश्वर ने सबसे अनमोल चीज बनाया मनुष्य को, तो मनुष्य का जब उत्पत्ति हुआ तो मनुष्य ने क्या किया कि अपने ज्ञान का उसका दुरुपयोग शायद उसने सीख लिया किसी भी तरह से, चाहे जो बोल लीजिए। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि ईश्वर ही ज्ञान देते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो ईश्वर ने ही हमें ज्ञान दिया कि उसका दुरुपयोग करो, ये करो, वो करो, उसका गलत प्रयोग करो, अलग अलग तरीका से उसको बर्बाद कर दो। ये बात जहां तक है ये मूर्खों का कार्य है, ये बुद्धिमान पुरुष का कार्य नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक आविष्कार हुआ पेन, ठीक है, कलम, उसका महत्वपूर्ण बात है, जरा गौर से सुनिएगा। एक पेन का आविष्कार हुआ, पेन का आविष्कार हुआ लिखने के लिए। अब जो अच्छा पुरुष होगा जिसने पेन का आविष्कार किया होगा, उसने सोचा होगा कि इसका अच्छाई भी हो सकता है, इसका बुरा भी हो सकता है। अब इसका अच्छा कैसे होगा कि अब हमें कुछ चीज याद नहीं रहता है,
तो हमने क्या किया कि एक पेपर उठाया, उसमें लिख दिया और उसको टांग दिया कहीं पे भी, या फिर अपने पॉकेट में डाल लिया, रख लिया। मान लीजिए सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी के सबका नाम रख के अपना पॉकेट में रख लिया। तो उससे क्या हुआ कि हमें सब्जी लेने गए, 25 को सब्जी लेना है, तो हमको 25 को 25 सब्जी को पता है कि कितना लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है। अब इसका दुरुपयोग कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, अब किसी को किसी से बदला लेना है, तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया और उस पेन को खोल करके उसके आंखों में घुसा दिया। तो ये क्या हुआ? वही एक ही वस्तु है, लेकिन उसका हमने सदुपयोग भी किया और दुरुपयोग भी है। तो इस चीज को बचाने के लिए उस जिस आविष्कार ने किया, जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया पेन का, उसने सिर्फ यही बोला कि ये कलम है, ये कलम की ताकत से आप दुनिया बदल सकते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने चाहा कि बुरे चीजों का जो ये सोच है उसको मैं मिटा दूं, उसके दफना दूं। लेकिन कुछ मनुष्य के अंदर वो बुरा सोच आ ही गया, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग करना सीख ही लिया। तो यही मेन कारण है जिस कारण से धरती जो है आज, पृथ्वी माँ जिसको धरती माँ बोलते हैं, वो आज पापों से लिप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको हमने, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो आपको अपने आप से शायद घृणा हो जाएगी, आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी कि ये मैंने क्या कर दिया। आप बोलेगा कि मैंने तो अभी तो कुछ पाप किया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हो सकता है कि आपने पाप ना किया हो, ठीक है, या फिर मैंने भी पाप ना किया हो, ठीक है, या फिर मैंने भी बहुत सारे पाप किए हैं, मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है मैंने इस जन्म में पाप ना किया हो, पिछले जन्म में किया हो, पिछले कई जन्मों में मैंने पाप किया हो सकता है मैं आगे जन्म में भी पाप कर सकता हूँ। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कि अगर आप मान लीजिए अच्छा काम कर सकते हैं तो आपके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। आप सही में माने में बताइए दोस्तों, आप एक भी ऐसा दिन बता दीजिए जिसमें आपके अंदर कभी भी घमंड, अहंकार, लालच, क्रोध, कामुकता, काम वासना एक क्षण के लिए भी ना आया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक योग पुरुष भी बहुत बहुत ही डगमगा जाते हैं इस पद पे, क्योंकि ये ऐसा करना असंभव ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि ऐसा कर पाना के लिए मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपको असीम मात्रा में शक्ति चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पावर चाहिए, जो लगातार आपके पास कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो सकता आपके शरीर में। कभी ना कभी, कभी ना कभी, कैसे भी, किसी तरह से एक क्षण के लिए भी आपके अंदर बुराई घुसता है, लेकिन घुसता है। तो हो सकता है कि मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि इस बुराई के क्षण को हम लोग खत्म कर सके, जो हमारे मन में जो विचार है, बुरे विचार, उस सबों का अंत कर सके। इसी बात को सोच में रखते हुए धन्यवाद दोस्तों। मैं आगे अगला दूसरा वीडियो भी लाऊंगा, तो आप ही बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे देखना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा पहला वीडियो था। और जहां तक हो सके, अगर आपको अच्छा लगा हो